इनका वीज़ा आने के पीछे सबसे मेन रीज़न क्या है पता है? ज़मीन जो है इनके और इनके पिताजी के नाम है। पहली बार में इन्होंने स्पेन और स्विट्ज़रलैंड किया था। बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। अब आप देख लो 25 साल की उम्र में ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है और जो दूसरी सैलरी इनको आती है वो 2 से 3 तारीख को और इनको जो वीज़ा है वो 3 साल का वीज़ा मिला है। अब इनकी प्रोफाइल क्या थी वो भी मैं आप सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, हमेशा की तरह भाई आपको पता ही है हम वीडियो लंबी हो जाती है, तो आज अपना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं भाई। आज का वीडियो भाई टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। अपने ऑस्ट्रेलिया के भाई एक तो फैमिली का वीज़ा आया है और एक सबसे इम्पोर्टेंट भाई 25 साल के एक लड़के का वीज़ा आया है। आज भाई बहुत खुशी है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग देख सकते हो, युवराज सिंह इनका नाम है और भाई इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2000 है। आप लोग देख सकते हो। पूरी प्रोफाइल मैं डिस्कस करूंगा आज आपको। और एक चीज़ और बताता हूं, एक ही फैमिली के देखो भाई 3 वीज़े आए हैं। मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूं कि भाई आप लोग फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करो। ये देखो भाई, ये देखो भाई 9 अप्रैल को ये पूरी एक फैमिली का वीज़ा आया है। और सबसे अच्छी बात है भाई, ये फैमिली पंजाब की है। भाई मैं आपको सही बताऊं, ये राइट टाइम है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डालो। भाई मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रहा हूं कि विविड सिडनी जो फेस्टिवल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भाई हमने बैठे बैठे भाई इनका कॉल आया, हमने इनकी प्रोफाइल डिस्कस करी। पहले मुझे लगा कि यार मुश्किल है, इनका वीज़ा नहीं निकलेगा। मैं आज आपको इनकी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, आप लोग खुद आइडिया लगा लेना। भाई मैं सच्ची बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया भाई नहीं देना होता तो जितनी मर्जी तकड़ी प्रोफाइल हो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन जब देना होता है ना भाई ऐसी प्रोफाइल पर, भाई मैं आपको ये पूरी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप लोग खुद भाई हिसाब लगा लेना कि इनकी प्रोफाइल, हालांकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कमज़ोर थी, ऐसी बात भी नहीं है। सबसे मेन बात है भाई इस लड़के की, युवराज सिंह इनका नाम है। चंडीगढ़ से हैं ये जनाब, और पीछे से ये हरियाणा से हैं। और चंडीगढ़ में पिछले काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे थे, अभी जॉब भी वहीं कर रहे हैं। और भाई देख लो 25 साल इनकी एज है, 24 से 25 साल, और इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया 3 साल का। और ये भी भाई 3-3 साल का है। लेकिन इनकी जो लड़की है 6 साल की, अमनदीप कौर की, और भूपेंद्र सिंह की लड़की है गुरनूर कौर। ये देखो भाई, गुरनूर कौर को जो वीज़ा मिला है वो 2027 तक की वैलिडिटी दी है। वो हमारे को समझ में नहीं आया, हालांकि इसके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। मतलब पासपोर्ट की वैलिडिटी भी भाई जो इनकी है वो 2029 तक की है। फिर भी भाई पता नहीं इनको जो वीज़ा दिया है वो इन्होंने 2027 तक का दिया है। तो भाई सबसे पहले हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। भाई देखो, मैं काफ़ी दिनों से ना एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज आ रहे हैं मुझे, और भाई लोग मेरे व्हाट्सअप का नंबर कहीं से ले लेते हैं, मैसेज बहुत आते हैं। देखो भाई, व्हाट्सअप पे मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मैसेज बहुत आते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके आप लोगों को रिप्लाई देने की। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अपना व्हाट्सअप का एक चैनल है भाई, ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक करोगे फॉलो कर लेना। आपको पता है कि जैसे यूट्यूब का चैनल होता है, ऐसे व्हाट्सअप का भी एक चैनल है हमारा, उसमें मैं जिसका भी वीज़ा आता है हम लोग अपडेट डालते हैं। और एक बात, किसी भी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरी बात करने की जो फ़ीस है वो 200 रुपये। देखो भाई, मेरा समय बहुत कीमती है, मेरी जो फ़ीस है वो नॉर्मल है 200 रुपये। ठीक है, 10 से 15 मिनट आप बात करो और एक बार पैसे डालने, उसके बाद जितनी बार मर्जी बात करो। ये QR कोड है फ़ोनपे का और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। चाहे इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो ये जो लड़का है हमारा टीम मेंबर है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाई, तो भाई चलते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं युवराज की। तो भाई मैंने प्रोफाइल इधर नोट डाउन कर रखी है। युवराज की मैं आपको बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भाई चंडीगढ़ में रहते हैं। जी हाँ, तो भाई युवराज सिंह की जो स्टडी है वो 2022 में ख़त्म हुई थी और पिछले 2 साल से ये जॉब कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलप की एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये।
तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये, और इनकी जो सैलरी है वो भाई 48,232 रुपये है। तो जो भाई इनको जो सैलरी है वो भाई 2 हिस्सों में मिलती है। पहली जो इनकी सैलरी आती है वो 15 तारीख या 16 तारीख को आती है, और जो दूसरी सैलरी इनको आती है वो 2 से 3 तारीख को आती है। कुल मिला के जो टोटल इनको सैलरी मिलती है वो 48,232 रुपये सैलरी मिलती है। देखो भाई सैलरी कोई ज़्यादा नहीं है। इनका वीज़ा आने के पीछे सबसे मेन रीज़न क्या है पता है? मैं आपको बताता हूँ। इनका वीज़ा आने के पीछे मेन रीज़न है, इनके जो फादर हैं वो भाई पुलिस ऑफिसर हैं, और अब तक ये जो 5 कंट्रियों में ये यात्रा कर चुके हैं, ये युवराज सिंह जो भाई हैं। और हर साल भाई जब भी इनको मौका मिलता है ये चले जाते हैं। स्पेन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, और ये जो 5 कंट्रियाँ हैं वो स्विट्ज़रलैंड शेंगेन की 5 कंट्रियाँ ट्रैवल हिस्ट्री हैं। ये 2 बार इनके पासपोर्ट पे 2 स्टिकर वीज़ा लगे हैं। पहली बार में इन्होंने स्पेन और स्विट्ज़रलैंड किया था, और जो दूसरी बार है उसमें भाई एक इन्होंने चेक रिपब्लिक किया था, नीदरलैंड किया था, और एक ऑस्ट्रिया किया था। दोनों बार इनका वीज़ा जो है वो स्पेन का स्टिकर ही लगा था। और जो पहला वीज़ा है इनको कंपनी की तरफ से मिला था भाई, कंपनी की तरफ से ये गए थे। और अब बात कर लेते हैं कि इनके खाते में बैंक बैलेंस कितना था। इनके खाते में भाई 8,69,000 फंड था, मतलब आप मान के चलो 8,70,000 रुपये इनके खाते में बैंक बैलेंस था। और स्टॉक मार्केट में भाई 3,90,000 रुपये के करीब, यानी कि अराउंड 4 लाख के स्टॉक मार्केट में इनका पैसा है। और ये यूएस स्टॉक भी खरीद के रखे हुए हैं इन्होंने, यूएसए में, जैसे टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया। तो भाई इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। उम्र इनकी छोटी है, और साथ में भाई हमने ये भी बताया था एम्बेसी को कि भाई जॉब के बाद अगर ये किसी की वेबसाइट बनाते हैं या किसी को प्राइवेट में जो काम करके देते हैं उससे भी इनको डेली बेस पे 5 से 10,000 रुपये आता है। तो आप मान के चलो सैलरी इनकी 48,000 रुपये है, लेकिन ये पार्ट टाइम अपने घर पे जैसे रात को 2 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ से जो इनको पैसा आता है वो लाख रुपए के करीब है। तो इनकी जो ITR थी वो ITR भाई तकरीबन 12 लाख की इनकी ITR थी। वैसे जो इनकी ITR बनती है सैलरी के हिसाब से देखें तो 6 लाख की ITR बनती है, लेकिन 6 लाख रुपए इन्होंने दिखा रखा है कि भाई मैं अपना जो प्राइवेट जो बिजनेस है उससे जनरेट करता हूँ। तो इनके तकरीबन 1,40,000 के आसपास इन्होंने टैक्स फाइल कर रखा है। और इनकी जो पूरी फैमिली है, इनकी मम्मी है वो भी नौकरी में है, इनके जो फादर है वो भी नौकरी में है, और 5 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। इनकी उम्र ज़रूर छोटी है लेकिन इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। अब आप देख लो 25 साल की उम्र में ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। अब बात कर लेते हैं भाई भूपेंद्र सिंह, अमनदीप कौर और गुरनूर। तो ये देख लो भाई, ये एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है एक फैमिली का। मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया फैमिली को वीज़ा दे रहा है, आप लोग ट्राई करो। अच्छा, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि पता नहीं ये बंदा कहाँ से बैठ के बात कर रहा है, और पता नहीं इसने अपना नंबर क्यों नहीं दे रखा। देखो भाई, मेरे से बात करना बहुत आसान है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का, किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये हमारा ही व्हाट्सअप नंबर है, हमारी टीम देखती है। इस पर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है बस। उसके बाद ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं मैं कहाँ से हूँ। भाई मैं राजस्थान के श्री गंगानगर से हूँ। आपको अगर किसी भी कंट्री की फाइल लगानी है, UK, शेनेगन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आना है, मोस्ट वेलकम। मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप सामने बैठ के मेरे से डिस्कस करोगे वो फ़ोन पे भी हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो भाई आपकी मर्जी है, आप ऑफिस आना चाहते हो मोस्ट वेलकम है, नहीं आना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं इनकी। तो भूपेंद्र सिंह, अमनदीप कौर, इन तीनों का भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है, और इनको जो वीज़ा है वो 3 साल का वीज़ा मिला है। अब इनकी प्रोफाइल क्या थी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो भाई, भूपेंद्र सिंह जी जो हैं ये होशियारपुर से हैं। पंजाब में एक जगह है होशियारपुर, पंजाब के होशियारपुर से हैं ये। और भाई ये सही बताऊँ ना, मैं एम्बुलेंस चलाते हैं, और इनके पास 3 टोटल एम्बुलेंस हैं। एक ये खुद चलाते हैं और 2 एम्बुलेंस इन्होंने किराए पे दे रखी है। हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में इनकी तीनों एम्बुलेंस लगी हुई हैं। इसके साथ साथ भाई इनको जो कितना पैसा आता है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 3 से 4 प्रकार के इनके पास लाइसेंस है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है हर हॉस्पिटल के साथ, किसी हॉस्पिटल के साथ 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है,
किसी हॉस्पिटल के साथ 2028 तक का है, किसी हॉस्पिटल के साथ 2026 तक का है। 3 एम्बुलेंस है, तीनों इनके नाम है। और ITR की बात करें, इनकी जो ITR है वो 7,10,000 की ITR है। और इनकी ये जो गुड़िया है अमनदीप कौर, ये भाई दूसरी क्लास में है, यानी कि आप मान के चलो कि 6 साल इनकी उम्र है, दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। और इन्होंने जो ट्रैवल है वो मई और जून में दिखाया था, 28 मई से लेकर 27 मई से लेकर 5 या 6 जून तक इनका हमने 10 दिन का प्लान एम्बेसी को समझाया था। खाते में बात करें तो इनके पास 2 बैंक अकाउंट है। एक तो करंट अकाउंट है जिसमें इनको एम्बुलेंस का जो पैसा है वो आता है। एम्बुलेंस ऐसा है कि डेली बेस पे इनकी प्राइवेट एम्बुलेंस है, ठीक है। इनको डेली बेस पे पैसा आता है, जैसे किसी का डिलीवरी आ गई या किसी को कहीं से लेके आना है तो इनको जो डेली बेस पे पैसा आता है। तो इनके खाते में 2 खाते हैं इनके, एक खाते में 4,19,000 रुपये पड़े थे और दूसरा जो इनका सेविंग अकाउंट है भाई उसके अंदर 18 लाख रुपए फंड पड़ा है इनका। और एम्बुलेंस के साथ साथ इनके एग्रीकल्चर का भी पैसा इनके खाते में आता है। ज़मीन जो है इनके और इनके पिताजी के नाम है, खेती बाड़ी इनके पिताजी करते हैं। आधा पैसा जो ठेके पर ज़मीन दे रखी है भाई तकरीबन 8 लाख रुपए इनको ठेका से आता है, जैसे जो एग्रीकल्चर के पैसे से इनको आता है, ठीक है भाई। तो इनके खाते में 18 लाख रुपए फंड पड़ा था और एक खाते में 4,19,000 रुपये फंड था। और इनकी भाई 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी। पहली कंट्री ये अपने वाइफ के साथ और सिंगापुर और मलेशिया में इन्होंने ये पहली बार गए थे। पहली बार ये 2018 में अपनी वाइफ के साथ सिंगापुर और मलेशिया गए थे। उसके बाद भाई 2023 में इन्होंने दुबई ट्रैवल किया अपनी बच्ची के साथ, जब इनकी बच्ची 2-3 साल की थी, तब कोविड के बाद 2023 में इन्होंने ट्रैवल किया दुबई। तो 3 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। अब आपके सामने इनकी प्रोफाइल है। वाइफ इनकी हाउस वाइफ है, जो इनकी गुड़िया है 6 साल की, वो दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। प्रोफाइल भाई कोई ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं ना जब भगवान ने, जब एम्बेसी मेहरबान होती है तो ऐसे ही वीज़ा देती है। इसके बावजूद भाई अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना है आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए, देखो भाई बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्विकली चेकलिस्ट चाहिए बिजनेस की, तो ये बिजनेस की चेकलिस्ट है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर कोई एग्रीकल्चर है तो उसको जे फार्म 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जो भी इनकी खेती के और इनकी जो ज़मीन है उसके प्रूफ देना है। बाकी सब डॉक्यूमेंट वही लगते हैं, ITR हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है भाई। तो भाई मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।